तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको 1.6 ग्राम CH4 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। उसका आंसर कई बच्चों ने मेरे पास भेजा था। 1 Na आंसर सही है उसका, मैं करके बता देता हूँ आपको। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम CH4। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि 1.6 ग्राम मीथेन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोल बनाने मेरे को मोल कितने हो जाएंगे। गिवन मास 1.6, मोलर मास कितना होता है CH4 का, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 मोल। तो ये मेरे पास क्या आ चुके हैं, मीथेन के मोल आ चुके हैं। ठीक है, कि 1.6 ग्राम मीथेन में इतने मोल उपस्थित होते हैं। मॉलिक्यूल कैसे निकाल लेंगे हम। मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या था, Na से मल्टीप्लाई। तो 0.1 मोल का मतलब ही क्या हो गया, 0.1 Na। इतने मॉलिक्यूल हो गए इसके अंदर। ठीक है, जितने भी मोल आए उसे Na से मल्टीप्लाई करना है। Na का मतलब होता ही क्या है, मोल ही होता है। तो 0.1 Na उसके अंदर क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, अब एटम की बात करूं यदि मैं, एटम ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन के कुल कितने परमाणु होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे 1 है, तो 1 × 0.1 Na, तो आंसर 0.1 Na ही आएगा। एंड एटम ऑफ हाइड्रोजन निकालने, वैसे ये क्वेश्चन में दिया नहीं था लेकिन मैं निकाल देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एटम है हाइड्रोजन के, 4 × 1 Na, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 Na। चलो, क्वेश्चन था हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूँ। मेरे पास एक तो कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है। कार्बन एटम होता है 6C12, ये एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास, और ये 1H1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, तो ये 6 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएंगे। और मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितने, 4। यदि 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 तो ये और 4 ये। ठीक है, 4 हाइड्रोजन होने के कारण इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल की संख्या से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 है, 2 मॉलिक्यूल में 20 हो जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल में 10 × 10 हो जाएंगे, 20 में 20 × 10 हो जाएंगे, तो 0.1 Na में 0.1 × 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन × 0.1 Na। आंसर आ जाएगा 1 Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आंसर यदि आपका आया है तो ये बिल्कुल सही है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, ये तो मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। कुल मिलाकर केमिस्ट्री आपको यदि स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, तो मोल कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और यदि ये आपकी अच्छी है तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कहीं किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यही कारण है कि यदि आप अपनी बुक खोलकर देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जाने कहाँ से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये केमिस्ट्री है, ना कि 11th है और ना 12th है। और केमिस्ट्री सीखो, ना कि 11th 12th सीखना है अपन को। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ोगे सब कुछ सीखोगे ऑटोमेटिक, उसमें 11th भी आ जाएगी, 12th भी आ जाएगी, कंपटीशन एग्जाम भी आ जाएगी। ठीक है, जो कुछ चाहोगे वो सब आ जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ बनानी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। कैलकुलेट, हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हमें एटम ज्ञात करने इन 6.8 ग्राम ऑफ C12H22O11। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये फॉर्मूला आप जानते होंगे,
C12H22O11 सुक्रोस, यानी चीनी को बोलते हैं, जो हमारे घर में चीनी होती है खाने की रसोई में, तो उस चीनी का फॉर्मूला है ये सुक्रोस का। तो सुक्रोस के अंदर मेरे पास सुक्रोस कितना है, 6.8 ग्राम सुक्रोस है। उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मेरे को यहां पर कैलकुलेट करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हो इसको। सबसे पहले मोल बना लो। मोल के लिए क्या करोगे, 6.8, ये तो गिवन मास हो गया। मोलर मास कितना होगा, C12H22O11। तो कार्बन का कितना होता है 12, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 22, ऐड कर दो। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 11। जब इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये आपका 342 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 342 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, और जब इसको 342 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मैं यहाँ पर ग्राम की जगह मिलीग्राम दे दूँ आपको, ठीक है, या फिर मैं आपको मिलीग्राम की जगह किलोग्राम दे दूँ, ठीक है। तो कुछ यूनिट होती हैं जिनको भी आप चेंज कर सकते हो। अभी चलो, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मैं इसे मिलीग्राम कर देता हूँ, mg। मैग्नीशियम मत पढ़ लेना इसको। अच्छा, मिली शब्द का मतलब क्या होता है ना, मिली, वहाँ पर 10 की घात -3 अप्लाई कर दिया करो आप, ठीक है। तो ये लिख रहा है जैसे 1 ml मिलीलीटर, तो ये मिली का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻³ लीटर। ये लिख रहा है 6.8 मिलीग्राम, तो इसका मिली का मतलब क्या लिख दोगे 6.84 × 10⁻³ ग्राम। मिली का मतलब 10⁻³ ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन क्यों बदला, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि इनका मतलब क्या होता है। मैं आगे आपको बता दूंगा किस शब्द का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब क्या होता है, गीगा का मतलब क्या होता है, किलो को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यूनिट बताई थी वॉल्यूम की, कि लीटर को डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इनमें कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही मिली शब्द का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो आगे की यूनिट एज इट इज लगा दो, बाकी सब चलेगा। तो यदि मैं इसे मिलीग्राम लिखता हूं तो मिली का मतलब तो आपको पता है 10⁻³ अब ये ग्राम में ही बदल गया, ठीक है। और 342 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर ये आपका कितनी बार अप्रॉक्सीमेट, पॉइंट को यदि हटा दो तो 2 बार डायरेक्ट जा रहा है, और 2 बार यदि डायरेक्ट जा रहा है तो ये आपका 0.02, देखो 342 का जस्ट डबल होता है 684, और 0.2 लेटर से पहले तो 0.02। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁻5। क्यों, पॉइंट को हटाऊंगा 2 अक्षर के बाद तो नीचे 100 हो जाएगा, और 100 का मतलब क्या होता है 10⁻², जो नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻², तो ये 10⁻⁻5। या फिर ये लिख सकते हो 0.02 × 10⁻⁻3। ये -3 जब भी लिखना है जब यहाँ मिलीग्राम कर दो, ओनली ग्राम है तो केवल 0.02 मोल डायरेक्ट आ गया। अब ये मोल आ चुके हैं मेरे पास, अब मुझे मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो मोल और मॉलिक्यूल में तो कोई डिफरेंस है नहीं, 2 × 10⁻⁻5 Na से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे इंटू 6.022 × 10⁻23 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अच्छा, ऐसे 6 मानकर ही कर लिया करो, अप्रॉक्सीमेट सेम ही आंसर आता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कैसे, 6 × 2 यानी कि 12 × 10⁻, ये प्लस का 23 है, ये माइनस का 5 है, तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ से 23 में से आपका 5 गया तो ये हो जाएगा आपका 18 पॉजिटिव में, ठीक है। तो 12 × 10⁻18 ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये मेरा हो जाएगा
देखो इसमें 12 कार्बन एटम दे रखे हैं, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 12 इंटू 10⁻18। ठीक है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन एटम कितने, 22, तो 22 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। और यदि हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम कितने, 11, तो 11 इंटू 12 इंटू 10⁻18। ठीक है, इसको लगाने की कोई वैसे ज़रूरत नहीं है। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 जा 144 इंटू 10⁻18, 20 इंटू 10 220 और 20 इंटू 2 44, तो ये आपका आ जाएगा 24 और 2 2 4 यानी कि 264 इंटू 10⁻18। ठीक है, नेक्स्ट 11 इंटू 12, ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 10 कर लो एक बार, तो ये 120 और 12 और ऐड कर दो तो 132 इंटू 10⁻18। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके आंसर आएंगे। और यदि आप इसको डायरेक्ट Na करके करोगे जब, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ही। कैसे कि यहाँ से आपका 2 इंटू 10⁻5 Na और इसको डायरेक्ट हमें 2 इंटू 10⁻5 Na लगाकर इनसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन की डिमांड हो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, Na से करो या डायरेक्ट पूरा खोल कर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वही पहले टाइप पिछली तरह का क्वेश्चन था, लेकिन मिलीग्राम करके मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलो कॉपी करोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए कंटेनर विच कंटेन 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ O3, 90 ग्राम ऑफ H2O, 160 ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। क्या कह रहा है, मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या क्या चीज़ है मेरे पास, 110 ग्राम CO2 गैस है, 96 ग्राम ओजोन गैस है, 90 ग्राम वेपर है, यानी कि लिक्विड नहीं है H2O, या लिक्विड हो वेपर मान लिया मैंने, और 160 ग्राम SO3 गैस है। ठीक है, और 342 ग्राम सुक्रोस है। इतनी सारी चीज़ें उस कंटेनर के अंदर, कंटेनर मतलब एक तरह से एक बॉक्स मान लो, उसके अंदर ये सब चीज़ें उपस्थित हैं, 4-5 चीज़ें। अब ये सब मिला दिया, तो मिलाने के बाद देखो इसमें भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये तो ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। और पूछ रहा है कि पूरे उस कंटेनर में अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम बताने हमें ऑक्सीजन के। ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाकर पेश कर दिया है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को यदि करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि सभी के मोल कितने होंगे। तो मेरे पास क्वांटिटी कितनी है, तो एक तो है मेरे पास, शुरू से लिख देता हूँ मैं, CO2 गैस है एक तो मेरे पास, फिर एक मेरे पास ओजोन है, फिर मेरे पास वाटर है, फिर मेरे पास SO3 है, और फिर लास्ट में मेरे पास सुक्रोस है, C12H22O11। ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, इनके मोल बना लेने, और मोल बनाने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितने कितने हैं इन सब के, गिवन मास CO2 का दे रखा है मेरे को 110, ओजोन का है मेरे पास 96,
एंड H2O का है 90, और आप चेक कर लेना सब ग्राम में दे रखें, कोई मिलीग्राम में हो तो ग्राम में हम कन्वर्ट कर देंगे। SO3 का मेरे पास है 160 एंड सुक्रोज का है 342 ग्राम। क्लियर है। अब मैं लिख देता हूं इनके मोलर मास। अच्छा, CO2 का मोलर मास, कार्बन कितना होता है 12, ऐड करूंगा मैं इसमें, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 32 एंड 12 यानी कि 44। ओजोन 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 48। वाटर का आप डायरेक्ट जानने चाहिए, 16 एंड 2 यानी कि 18, डायरेक्ट लिख दो। SO3 सल्फर का होता है 32, ऐड करोगे ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये आपका हो जाएगा ये 48 एंड 32 यानी कि 80। एंड इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपका निकाला था 342, लास्ट क्वेश्चन यही किया था हमने सुक्रोस वाला, तो उसमें 342 था। तो अब मैं बना लेता हूँ मोल। मोल बनाने के लिए क्या होता है, गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर दिया जाता है, तो 1110/44। नेक्स्ट 96/48, ये हो जाएगा आपका 90/18, ये हो जाएगा आपका 160/80 एंड ये हो जाएगा आपका 342/342। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास अब ये मैं इसको 22 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास आपका 22 2 जा 44 होते हैं और 22 5 जा 110 हो जाते हैं, तो 5/2, 22 से मैंने इसको कर दिया है। 48 2 जा 96 ही होते हैं, तो ये 2 बार डिवाइड हो गया। 18 5 जा 90 होते हैं एंड 82 जा 160 और ये तो 1, तो ये सभी मेरे पास क्या आ चुके हैं, इनके मोल आ चुके हैं। अब मोल से आपको पता है मॉलिक्यूल बना लेने मेरे को, तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, Na से। Na से इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास जो चार्ट कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में, तो Na से सबको मल्टीप्लाई करते चलोगे आप। ठीक है, अभी तक तो मेरे पास सभी के मॉलिक्यूल आए, अब मेरे को सभी के अंदर टोटल ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट कर लेने। तो एटम कैलकुलेट करने के लिए एटोमाइसिटी से यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब यहां पर ऑक्सीजन एटम, तो इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। 2 इंटू 5/2 Na कितना हो जाएगा, ओनली 5 Na। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 इंटू 2 Na, ये आपका कितना हो जाएगा 6 Na। इसमें मेरे पास ऑक्सीजन एटम बनी ही है, तो 1 इंटू 5 Na, ये आपका कितना आ जाएगा 5 Na ही आ जाएगा। इसमें ऑक्सीजन एटम 3 हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू 2 Na, ये आ जाएगा आपका 6 Na। एंड इसमें ऑक्सीजन एटम 11 है, तो 11 इंटू 1 Na, ये आपका हो जाएगा 11 Na। अब यहाँ से मेरे को निकाल लेना है टोटल ऑक्सीजन एटम। टोटल ऑक्सीजन एटम किस में, कंटेनर में। इन टोटल ऑक्सीजन एटम इन कंटेनर, तो ये कितना हो जाएगा, आप इनको काउंट कर लो। देखो ये 5 और 5 10 और 6 16 एंड फिर 6, तो ये आपका हो जाएगा 22 एंड 11, तो 22 एंड 11 33 Na। मतलब कंटेनर के अंदर टोटल ऑक्सीजन एटम सभी को मिलाकर 33 Na प्रेजेंट हैं। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन ही इसमें एक और पूछा गया है, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यदि मेरे पास ग्लूकोज है और उसमें इतने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं,
कितने, जो आंसर आया है उतने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, तो उस ग्लूकोज का मास यानी कि वेट कितना होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे? सबसे पहली बात, मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दे दिए, ऑक्सीजन एटम दे दिए तो मैं उसके मॉलिक्यूल बना लूँगा, मॉलिक्यूल से मोल बना लूँगा, और मोल को जो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट आ जाएगा। ये तो पहले जो हम पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन हो गया। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, आप पॉज लेकर इसको कॉपी कर लेना। तो क्या कह रहा है कि यदि मेरे पास इतने ही ऑक्सीजन एटम हैं तो ग्लूकोज का मास कितना होगा। तो देखो नंबर ऑफ, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, इसका आंसर है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं मेरे पास, 33 Na। ठीक है, सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल बना लेता हूं, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम, नहीं ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। चार्ट याद है आपको, लास्ट क्लास में जो चार्ट बनाया था, सबसे पहले मास, मास से मैंने मोल बनाया, तो फिर मैंने क्या किया था, गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड कर दिया था, मोल बन गए, मोल से मैंने Na से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूल में मैंने एटोमाइसिटी से मल्टीप्लाई किया, एटम बन गए। अब मेरे को उल्टा जाना है, एटम से मॉलिक्यूल पे जाना है, तो एटोमाइसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करूंगा, मॉलिक्यूल से मोल पे आना है, Na से डिवाइड कर दूंगा, और मोल से मेरे को मास पे जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उल्टा आना है चार्ट में। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मोल से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना लेता हूं। तो 33 Na डिवाइडेड बाई एटोमाइसिटी, एटोमाइसिटी कितनी होगी ऑक्सीजन की, 6, मींस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम है, तो 33 Na ऑक्सीजन एटम कितने मॉलिक्यूल में होंगे, उतने से डिवाइड कर दो। तो मैं इसे 6 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आपका 5, 30 हो जाएगा, फिर 30 तो 0.5 Na। ये इतने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो गए। मॉलिक्यूल से क्या बनाना है, मोल, तो मोल ऑफ ग्लूकोज, मोल ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे, तो 5.5 Na। और आपको पता है जब हम मोल से मॉलिक्यूल बनाते हैं तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मॉलिक्यूल से मोल बना रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं, तो Na से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो अपॉन Na, Na से Na आपका हट जाएगा, तो 5.5 मोल, ये मोल आ गए। और मोल का मतलब होता है नहीं है। ठीक है, चलो ये मोल बन चुके हैं। अब मेरे पास मोल से मास बनाना है, तो मास ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, मास जब ग्लूकोज का मेरे को बनाना है तो मोलर मास से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये गिवन मास है, मतलब कितना उसका मास होगा, मोलर मास नहीं है, ये गिवन मास मतलब कितना मास दिया जाए कि उसमें 33 Na ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन एटम हो। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं मास से मोल बनाता हूं तो मोलर मास से डिवाइड करता हूं, मोल से मास बनाऊंगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसके लिए हम ग्लूकोज का मोलर मास ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 × 12 प्लस 1 × 12, 6 × हाँ, कार्बन का होता है 12 और टोटल कितने, 6, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल कितने, 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और टोटल कितने, 6, तो ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, ये डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको। तो मैं क्या करूँगा, 5.5 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 से। अच्छा, आप इसको और सिंपल बनाना चाहो तो 5.5 को और क्या लिख सकते हो आप, 11/2 लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, तो 11/2 लिख दो, और 2 से ये कितनी बार गया, 90 बार, और 90 × 11 आप कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो 90 × 10 आपके 900, और 90 और ऐड कर दो एक बार, तो 990, ये आपके पास ग्राम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का वेट आ जाएगा। मीन्स 990 ग्राम ग्लूकोज के अंदर
33 Na ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। अब क्वेश्चन को उल्टा दे देता कि 990 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हैं, ये भी पूछ सकता था। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ये हो जाता, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 990 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो ये सीधा क्वेश्चन, अब हमको यूं चलना पड़ता। अब क्वेश्चन उल्टा ही दे दिया उसने कि कैलकुलेट टोटल मास ऑफ ग्लूकोज इन 30 विच कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टोटल मास ऑफ ग्लूकोज इन 33 Na ऑक्सीजन एटम, जिसमें 33 Na ऑक्सीजन एटम उपस्थित हैं, उसमें ग्लूकोज का मास बताइए। ये पूछ लिया उसने उल्टा घुमाकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, कॉपी करो। ठीक है, तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा। चलो लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक नए कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। देखो क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं। व्हाट मास ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला जानते हो ना, एथ यानी कि 2 कार्बन एटम और एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो CH3CH3। व्हाट मास ऑफ इथेन शुड बी टेकन, कितना मास इथेन का लिया जाए, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना मास इथेन का लिया जाए विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 80 ग्राम ऑफ CH4। ये मेरा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि इथेन का कितना मास लिया जाए कि उसमें उतने ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हों जितने कि 80 ग्राम CH4 में प्रेजेंट होते हैं। क्या समझ में आया कि मेरे पास 80 ग्राम CH4 है, उसमें हाइड्रोजन एटम है, उतने ही हाइड्रोजन एटम इथेन में भी हैं, तो बताइए उस इथेन का मास कितना होगा। ये क्वेश्चन है, समझ में आया। चलो अच्छा, अब एक चीज़ मेरे को ये बताओ आप कि मेरे पास जब मोल होते हैं, ठीक है, मोल से मैं क्या बनाता हूं, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से क्या बनाता हूं मैं, एटम। ठीक है, और मोल भी किससे बनाता हूं, मास से। यही मेरे पास तरीका है, एक चार्ट जो मैंने बताया, फिर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको बताई दिए। मास से मोल बनाते वक्त मैं क्या करता हूं, जो मास होता है उसमें मैं मोलर मास से डिवाइड कर देता हूं, पहला फॉर्मूला। मोल से मॉलिक्यूल बनाते वक्त मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, Na से, और मॉलिक्यूल से एटम बनाते वक्त मैं क्या करता हूं, एटोमाइसिटी से मल्टीप्लाई करता हूं। एटोमाइसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम। यही मेरे पास एक क्राइटेरिया है आगे बढ़ने का। तो अब मेरे को एक बात ये बताओ आप कि हाइड्रोजन एटम या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन C2H6 इज इक्वल टू CH4। सही बात है, गलत बात है? कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो C2H6 में है उतने ही किस में है, CH4 में। दोनों के हाइड्रोजन एटम इक्वल हैं। अब मुझे ये पता चल जाए कि इसमें कितने कितने हाइड्रोजन एटम हैं, तब तो मैं बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा। अच्छा एक बात बताओ, मास तो मेरे पास इसका तो है ही नहीं है, इसका तो निकालना है कि गिवन मास कितना है मेरा, तो वो तो मेरे पास है ही नहीं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन मैं इथेन का मोलर मास तो निकाल सकता हूँ ना। क्या होता है इथेन का मोलर मास, C2H6 का 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 24 और 6 यानी कि 30, और CH4 का कितना हो जाएगा, ये तो 12 और ये 4 यानी कि 16। तो दोनों का मोलर मास आ चुका है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं मोल पर जाता हूँ।
तो मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। मोल ऑफ C6 नहीं, C2H6, मोल ऑफ C2H6, समझना थोड़ा सा। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं Na से। बताओ कहां तक पहुंच गया? ये मेरे पास है नहीं है अभी, मैं तो यहां से चल रहा हूं, ये मुझे निकालना है। तो मैं मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं बताओ अब मॉलिक्यूल बना चुका हूं नहीं बना चुका हूं? मॉलिक्यूल बन चुके हैं। और मॉलिक्यूल को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं एटोमाइसिटी से। एटोमाइसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम से। कौन से एटम? जो मेरे को दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ एटम, और वो कितने दे रखे हैं? 6। हाइड्रोजन एटम की पूछ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसमें कितने? 6। मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बताओ अब मैं क्या निकाल चुका हूं? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सही है गलत है? नहीं आया समझ में? दोबारा समझो। सबसे पहले एन का मतलब है मोल, ये है मेरे पास। मोल ऑफ C2H6 हैं, पता नहीं कितने, मान लिया कि यहाँ मोल ऑफ C2H6 मैंने लिख दिया यहाँ पर। इस मोल को मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ C2H6 के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। मॉलिक्यूल को मैं एटोमाइसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, एटम बन जाएंगे। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गए। क्लियर? अच्छा, इक्वल बराबर हैं वो किसके? CH4 के। अब बराबर हैं तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इसके निकाल लेता हूँ इसी प्रकार। तो मोल ऑफ CH4 इनटू, फिर Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मॉलिक्यूल ऑफ CH4 आ गए, और इनटू एटोमाइसिटी कितनी है इसकी? 4। तो बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम CH4 के भी आ गए। CH4 के टोटल हाइड्रोजन परमाणु आ चुके हैं। तो ये हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु बराबर हैं। अब कितने कितने हैं? तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या मेरे पास इसका गिवन मास है? नहीं है, वो तो पूछा है मेरे से। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गिवन मास, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ? W से। वेट मुझे नहीं पता कितना है, माना W है, ठीक है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया W। वेट तो पता है। मोलर मास, मोलर मास कितना है? 30। तो मैं 30 से, तो W अपॉन 30 क्या बन चुके हैं? मोल बन चुके हैं। क्लियर? इनटू Na मॉलिक्यूल बन चुके हैं, इनटू 6। चलो इधर तो सब कुछ है। N मतलब होता है मोल। मोल बनाने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 80। मोलर मास कितना है? 16। किसका? CH4 का। मोल बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? मोल आ चुके हैं भाई। Na से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एटम बन जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। Na से आपका Na कैंसिल आउट। क्लियर है? अब यहाँ पर W को छोड़ दो बस आप, बचा हुआ ये 30 कहाँ चला जाएगा? ये सब मैं इधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहाँ से, ये क्या रह गया? 5 और 16 5 जा, ठीक है, 16 5 जा कितने हो जाएंगे आपके? 80। और अब आपका ये हो गया कितना? ये तो हो जाएगा 5 × 4 20, और ये 5 भी ऊपर चला जाएगा इधर, तो 20 × 5 यानी कि 100 ग्राम। ये आपके पास W आ गया। अब ये W किसका है? इथेन का। यानी कि इथेन का जब 100 ग्राम वेट लिया जाए तो उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम 80 ग्राम CH4 के हाइड्रोजन एटम के इक्वल होंगे। ये मेरा आंसर होगा। आई होप ये आपके समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, आज की क्लास में आपने जो चार्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन मास से एटम तक और एटम से दोबारा मास तक किस तरह से आते जाते हैं वो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट दूंगा कि एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।